Take one, part one, start. हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मार्केट है कि गिरने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोई तो रोको। आप में से कोई तो कोशिश करो इसको रोकने की। एनीवे, कोई कोई कुछ नहीं कर सकता है। आज है 4 नवंबर 2024। कल 5 है। 5 को लेट इवनिंग यूएस इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे। उसका रिफ्लेक्शन आपको 6 नवंबर को देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट में एंड इंटरनेशनल मार्केट में। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि किसका जीतना बेहतर होगा। इज इट ट्रम्प? ट्रम्प का जीतना बेहतर होगा या कमला हैरिस का जीतना बेहतर होगा इंडिया के लिए, इकोनॉमी के लिए, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। आई एम नॉट दैट वेल वर्स्ड। मुझे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता है, बहुत ज्यादा इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो मैं कोई भी कमेंट नहीं कर सकती हूँ। आई विल जस्ट वेट एंड वॉच द रिएक्शन। आपको जो है रिफ्लेक्शन स्टॉक मार्केट में दिख रहा है, बिकॉज मार्केट अभी भी बहुत बहुत नर्वस है, फ्रिजाइल है, वल्नरेबल है। जैसे कोई मौका मिलता है गिरने की तैयारी में शुरू हो जाते हैं। आज के दिन भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में कम से कम 350-400 पॉइंट की भी गिरावट थी एक समय पे। और एनर्जी सेक्टर हैज फॉलन बैडली, रियलिटी हैज वेरी वेरी बैडली फॉलन। मीडिया में भी बहुत गिरावट है, इंफ्रा में गिरावट है, सीपीएससी में गिरावट है। परसेंटेज वाइज अगर देखें तो आज सबसे ज्यादा रियलिटी में गिरावट हुई है। और अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ, तो बैंक निफ्टी इज एक्चुअली फॉलन मोर देन 300 पॉइंट्स। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी तब भी थोड़ा सा स्लाइटली स्ट्रॉन्गर जोन में थी, 0.89% पे क्लोज हुई है, वेरस निफ्टी हैज क्लोज 1.27% डाउन। जो एक सेक्टर लग रहा था कि गिरते गिरते ठहराव पे आया है, उस सेक्टर का नाम है आईटी। और आईटी सेक्टर के चलते मैंने आप लोगों को इस ठहराव के चलते मैंने आप लोगों को एक स्टॉक दिया था जो कि बॉटम आउट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। उसका नाम है इन्फोसिस। आई हैव गिवन अ बाय एट अबव 1742 and it made a high of 1767. Slowly, gradually, it just kept on moving up and it showed a good momentum. It's a good movement, that we could capture today. तो एनीवे, आईटी सेक्टर ही मुझे अच्छा लग रहा है आज की डेट में, और बाकी सारे सेक्टर बहुत बहुत वीक है। बट एनीवे, शो मस्ट गो ऑन। तो चलता रहेगा, काम चलता रहेगा। मैंने कुछ ऐसे स्टॉक्स फिल्टर आउट किए हैं जो बॉटम आउट है, और उनके बारे में एक के बाद एक बात करेंगे। और उनमें आप छोटी क्वांटिटीज देख सकते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं, लाइक हफ्ता 10 दिन के लिए ट्रेड कर सकते हैं अगर आपको फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं लगते हैं। बट एक स्टॉक है जो मैं आपको दूंगी फॉर लॉन्ग टर्म, जिसको कि आप बहुत हाईली वैल्यूड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो। बट स्टिल देयर इज सो मच हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक कि ये आगे आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि वेलकॉप कॉर्पोरेशन, वेलस्पन कॉर्पोरेशन और वेलकॉप, राइट? दिस इज अ स्टॉक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप इसको देख सकते हैं। इस स्टॉक की पहले हम डिस्कशन करेंगे कि क्या, सी अगेन, मेरे बाय एंड सेल रिकमेंडेशन को आप लोग किस तरह से लेते हैं वो आपकी चॉइस है, बट आई वुड प्रेफर कि आप अपनी खुद की रिसर्च करें और वहां से डिटरमिन करें वेदर यू विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस और नॉट, राइट? Once you start taking responsibility of your trades, your journey will be different. So this is how it looks like. हमको क्या करना है, दिस स्टॉक पहले हम इसके चल के फंडामेंटल्स देख लेते हैं क्विकली। वेलकॉप, राइट? हाउ डज इट लुक? वेलस्पन कॉर्पोरेशन और वेलकॉप, ये 19,146 करोड़ की कंपनी है। ROC इज अबाउट 20.2%, ROE इज अबाउट 19.8%, पी बहुत रीजनेबल है 16.1 पे। अगर देखते हैं तो ये क्या करते हैं, so Welspun Corporation is one of the largest manufacturer of large diameter pipes globally. The company also manufactures BIS certified steel billets, TMT, thermomechanically treated, treated rebars, ductile iron pipes, stainless steel pipes, and tubes and bars. The company acquired Syntex BAPL. Let's have a little bit more idea about it. The company's been undergoing a transformation journey since past couple of years by diversifying into related business that have good future growth potential, setting up of DI pipes facility in Anjar, Gujarat, and acquisition of Syntex BAPCL. अगर इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो दे हैव HSAW पाइप्स, हेलिकली वेल्डेड
LSAW pipes, longitudinally welded, and ERW pipe, which is electrical resistance welded, and for onshore, offshore oil, gas, water transmission, etc. Okay, अगर हम इनकी बात करते हैं, I just want to look into their clients. इनके order book की बात करें तो as far as 9 MF year 24 order book, the line pipes in India and US stands at 575 kilo KMT, valued at 7,200 crores. And अगर हम बात करें execution of Aramco order of SAR 1.8 billion started. अगर इनके फंडामेंटल्स को देखें तो कंपनी has reduced the debt, company is expected to give good quarter, company has been maintaining a healthy dividend payout. जो इनके कौन से company is trading 3.35 times its book value, company has a low return on equity, and earnings include other income from 549 crore from other sources. सेल्स की बात करें तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे भी आप देखते हो इनकी सेल्स लगातार बढ़ रही है 3 साल में, जून 2021 से लेके और जून 2024 तक इन्होंने अपनी सेल्स को ऑलमोस्ट 3 टाइम्स किया है, मोर देन 2.5 2.78 टाइम्स रफली दैट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके स्टेबल है एट अबाउट 12-13%. और अगर हम बात करते हैं कि प्रॉफिट्स को, नेट प्रॉफिट को 97 करोड़ से बढ़ के 248 करोड़ पे आ गए, और ईपीएस की बात करें तो 3.74 से बढ़ के ईपीएस 9.46 पे आ गई है. सेल्स अगर हम ईयर ऑन ईयर बेस पे बात करते हैं तो 9,000 जो सेल्स थी इनकी 2013 में, वो बढ़ के अब 16,000 करोड़ पे आ गई है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो 600 करोड़ से बढ़ के 1,567 करोड़ पे आ गए हैं. अगर हम बात करते हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के तो 8% से बढ़ के 10% पे आ गए हैं. और अगर हम ईपीएस की बात करें तो एक बार नेगेटिव भी था 2013 में, फिर 2.79 से बढ़ के 45.55 पे है लेटेस्ट. और अगर हम डिविडेंड पे आउट की बात करें तो दे हैव बीन पेइंग डिविडेंड, दे आर डेफिनेटली पेइंग सम डिविडेंड एज वेल. अगर रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स लगातार ग्रो हो रहे हैं, फ्रॉम पहले 5,526 करोड़ से घट के 20,718 करोड़ पे आ गए थे, और बढ़ते 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 5,467 करोड़ पे आ गए. बोरोइंग्स भी रिड्यूस किए इन्होंने, हाफ किए ऑलमोस्ट, अपनी बोरोइंग्स को 3,381 से कम करके 1,967 पे लेके आए हैं. और अगर हम बात करते हैं कि कैश फ्लो की, तो दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और लगातार इनके प्रॉफिट्स में देयर इज अ गुड इंक्रीमेंट इन द प्रॉफिट्स. और अगर हम बात करते हैं इनके नेट कैश फ्लो की तो थोड़ा सा नेगेटिव है इस क्वार्टर में, मार्च 2024 में, बट उससे पहले दोनों ईयर फाइनेंशियल ईयर इट वाज पॉजिटिव. डेटर डेज की बात करें तो 46-43 से घट के 38 पे आ गए, और अगर हम आरओसी की बात करें तो 6% से बढ़ के 20% पे आ गए. प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 50% पे कांस्टेंट है और थोड़ी सी इंक्रीज हुई है. और एफआईएस की होल्डिंग की बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर में एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है. सो दैट इज वेलकॉप. वेलकॉप मेरे हिसाब से, वेलकॉप में आपको एक बाइंग आती हुई दिखाई देगी अबव 750. और अगर बाय एनी चांस ये स्टॉक नीचे गिरता है, आप इसमें एक एक्यूमुलेशन जोन मार्क कर सकते हैं एट अबाउट 650, 670. दैट्स गोइंग टू बी योर एक्यूमुलेशन जोन. वहां पे आप एक्यूमुलेट और कर सकते हैं. अगर बाय एनी चांस मार्केट गिरता है, ये स्टॉक भी गिरता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी और एक्यूमुलेशन करने की. सो दैट वाज माय फर्स्ट ट्रेड. The second trade that I'm talking about is Steel City Securities Limited, right? पहले इसको चल के इसके फंडामेंटल्स को स्टडी कर लेते हैं. बहुत छोटी सी कंपनी है, राइट? बट द थिंग इज कि इसमें कोई नेगेटिव नहीं है. इस कंपनी में हम जब चेक कर रहे थे, वी वर चेकिंग ईच पार्ट ऑफ इट, वी डिडंट फाइंड एनी नेगेटिव्स इन दिस. बहुत छोटी सी कंपनी, यही इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है. और आपको याद होगा मैंने पावर ड्रग्स की बात की थी, मैंने बोला था कि 364 करोड़ की कंपनी है, ये उसका नेगेटिव पॉइंट है, बट बाकी कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है. अच्छी कंपनीज को इंसेप्शन पे आइडेंटिफाई करना, मतलब जो बहुत छोटे लेवल पे होती है उनको आइडेंटिफाई करना, उनमें समझदारी से ट्रेड करना, छोटी छोटी क्वांटिटीज लगाना. देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि द स्टॉक में बिकम जीरो, द कंपनी में बिकम जीरो, द कंपनी में हैव सम fraudulent activity which we don't see up front, or later it may come up
in our observation that there is something wrong going on. So अपनी कैपिटल को बहुत प्रोटेक्ट करके आपको चलना है छोटी कंपनीज के साथ. I will never go, full throttle on the companies which are not having good market cap, less than 1,000 crore market cap. I will be very, very careful. P केवल 9.84 की है, ROC is about 13.8, ROE is about 10.3. बुक वैल्यू इस स्टॉक की है 1083.7 और इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज की है. I want to show you, like we were discussing and something we just figured out. Suppose हम बात करते हैं CDSL की. बुक वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज है. बुक वैल्यू है 73.3 की और करंट प्राइस है 1522. या कोई और ले लेते हैं, BSC ले लेते हैं. इसी कैटेगरी के स्टॉक्स हैं ये. फेस वैल्यू 2 रुपीज की है, बुक वैल्यू है 244 और प्राइस है इसका 4414. आप रेशियो देखिए बिटवीन बुक वैल्यू एंड द फेस वैल्यू, राइट? एंड अब स्टील सिटी को देखिए. स्टील सिटी भी इसी सेगमेंट का स्टॉक है. फेस वैल्यू है इसकी 10 रुपीज, बुक वैल्यू 83.3 एंड करंट प्राइसेस 108. अगर हम पूरा इंडस्ट्री को देखते हैं, ये इट्स अंडर वैल्यूड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. और इसमें कैपेसिटी है कि 108 से इसका 1000 प्राइस भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है. एनीवे, पहले समझते हैं कि ये कंपनी करती क्या है. It was incorporated in 1995. Steel City Securities Private Limited provides stockbroking and e-governance services. The company's business of retail stockbroking operation in Tamil Nadu, Karnataka, Orissa, Chhattisgarh, Maharashtra. It provides a trading platform for capital market, futures and option commodities, currencies, derivatives, and NSE, BSE, MSE, MCX, MSC, and NCDEX. और अगर हम बात करें कि फुटप्रिंट्स के, द कंपनी हैज अ पैन इंडिया प्रेजेंस operating through 70 plus owned branches and 16,000 franchises with 1,600 terminal licenses and 3 plus lakh retail clients. So अगर हम बात करते हैं कंपनी करती क्या है, कंपनी provides support services like charts, trends, international markets, bullion markets, weather forecast and other financial news, technical and fundamental analysis of 6,000 companies for client future investment plans and promotion of pension schemes through PFRDA of the retirement benefits. Anyway, अगर हम बात करते हैं इनके रेवेन्यू की, तो ब्रोकिंग ऑपरेशन से 52%, डीपी ऑपरेशन से 3%, ई गवर्नेंस ऑपरेशन से 33%, मार्जिन ट्रेडिंग ऑपरेशन से 8% एंड अदर इनकम इज 4%. एनीवे, जल्दी से इनके फंडामेंटल्स को चेक कर लेते हैं. तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री. कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 37.2%. कंपनी डिलीवर्ड poor sales growth. ये एक इनका बहुत नेगेटिव पॉइंट है. कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी. Contingent liability of 52 crores is there and company has high debtor days of 317 days. That's a very negative point. Working capital days have increased from -22 to 107 days. अगर हम बात करें इनके peers कौन कौन से हैं, मोतीलाल ओसवाल, ICICI, Angel One, Nuvama, Prudent Corporation, IIFL Securities, Share India and Steel City. अगर इन सब में देखते हैं तो इनका P रेशियो सबसे कम है, बट मार्केट कैप भी सबसे कम है और डिविडेंड यील्ड थोड़ा ठीक है. अगर हम बात करते हैं इनके सेल्स की, तो सेल्स में बहुत ज्यादा कोई इंक्रीमेंट नहीं है. पहले 2021 सितंबर क्वार्टर में 16-17 करोड़ थी और अब इनकी 18 करोड़ है. तो सेल्स इनकी ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है. एक्सपेंसेस, अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो स्लाइटली इंक्रीज्ड है. अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की तो स्टेबल है 28%. अगर हम बात करते हैं इनके नेट प्रॉफिट की तो 3.78 से बढ़ के 5.14 करोड़ हुए हैं. और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस लगातार ग्रो कर रहा है 2.5 से 3.4 से. मुझे क्या लगता है कि इस तरह के बिजनेस में, ब्रोकिंग बिजनेस में लॉसेस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं मेरे हिसाब से. आई मे बी रॉन्ग, आई मे हैव अ रॉन्ग परसेप्शन. अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए. मेरा ऐसा मानना है कि ब्रोकिंग तो तभी होगी ना जब आप कोई ट्रेड करेंगे. अगर आपके पास क्लाइंट्स हैं और वो ट्रेड करते हैं तो लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं until you are managing your expenses really well. अगर आप अपने expenses को manage नहीं कर रहे हैं तब there is a probability that you may end up having losses. अगर हम इनकी सेल्स की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस तो 2013 से लेके अब तक इन्होंने अपनी सेल्स को ऑलमोस्ट डबल किया है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को भी डबल किया है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को 31 से 28% पे लेके आए हैं. और अब ईपीएस की बात करते हैं तो 3.67 से बढ़ा के इन्होंने 11 पे लेके आए हैं.
रिजर्व्स की बात करें तो 111 करोड़ है एज ऑफ नाउ, एंड बोरोइंग्स की बात करें तो 11 करोड़ पे है। और अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाज नेगेटिव दिस मार्च 2024। और अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स दे हैव बीन हैविंग एंड इट्स ग्रोइंग कंटिन्यूअसली। नेट कैश फ्लो की बात करें तो वो नेगेटिव है। अगर डेटर डेज की बात करें तो थोड़े से बढ़े हैं, विच इज अगेन अ कंसर्न। और आरओसीई की बात करें तो वो 14% पे है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर बात करते हैं इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को, तो प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को 69.9 से बढ़ा के 70.86% पे लेके थोड़ा थोड़ा इंक्रीज किया है। एफआईज ने होल्डिंग को इंक्रीज किया है, डीआईज की होल्डिंग 0 है और पब्लिक की होल्डिंग लगातार थोड़ा सा इसमें कम हो रही है। तो दिस इज हाउ स्टील सिटी लुक्स लाइक। अगर आपके सामने मैं चार्ट लगाती हूँ तो दिस इज हाउ द स्टील सिटी लुक्स लाइक। और अगर हम बात करते हैं इनके कंसोलिडेशन जोन की, ये कंसोलिडेशन जोन है। और इसके ऊपर आई वुड लाइक टू इवन सी द मंथली चार्ट और वीकली चार्ट, हाउ डज दैट लुक। अगर हम मंथली चार्ट की बात करें तो भी एक काफी समय से इसमें डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है। और अगर हम वीकली चार्ट देखें तो वीकली कई वीक से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, ऑलमोस्ट लाइक द वॉल्यूम्स हैव कम हियर। यहाँ देखिए आप, 22 अप्रैल को वॉल्यूम्स आए थे और एक इस कैंडल ने अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन किया था, उसके बाद रेंज बाउंड हो गया और अब ये फिर से रेडी है अपने हाई को ब्रेक करने के लिए। आप इसमें 109 के आसपास बाय कर सकते हैं और इसका जो 87 के आसपास का जो लेवल है वो आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। बाय एनी चांस अगर स्टॉक नीचे आ जाता है तो आप 87 या 80 रुपीज पे और एक्यूमुलेट करके अपनी बाय वैल्यू को नीचे लेके आ सकते हैं। तो ये स्टील सिटी है और आने वाले समय में टारगेट्स आपको 120, 130, 140, 150 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। गुड अबाउट 40% का रिटर्न आप देख सकते हैं, राइट। तो बट एज आई हैव टोल्ड यू, गो विद लो क्वालिटी क्वांटिटी, राइट, बिकॉज छोटी कंपनी है और थोड़े से रेड फ्लैग्स भी हैं, बट काफी सारे पॉजिटिव्स भी हैं। और जो लास्ट स्टॉक जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसको पहले स्टडी कर लेते हैं। द स्टॉक नेम इज रिलायंस इंफ्रा। ये ऐसा स्टॉक है कि इस स्टॉक में अभी रिसेंटली बहुत कुछ हुआ है। मतलब इनके जो लोन्स हैं दैट हैव बीन काइंड ऑफ रिड्यूस्ड। सो 11,703 करोड़ की कंपनी है। फेस वैल्यू 10 है, बुक वैल्यू 221 है, करंट वैल्यू 296 और आरओसी की बात करें तो 7.93 है। आरओईज जो है रिटर्न ऑन इक्विटी एम्प्लॉयड इज ऑलमोस्ट नेगेटिव 12%. Reliance Infrastructure is one of the largest infrastructure companies engaged in developing infrastructure projects through various special purposes vehicles in several sectors such as power, road, metro rail, and airport in the infrastructure space. The company is a leading utility company having a presence across the value chain of power business, that is generation, transmission, distribution and power trading. अगर इनके डिफरेंट सेगमेंट से बात करें तो पावर से 91% का बिजनेस है, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन से 2% से, इंफ्रास्ट्रक्चर से 7%, डिफेंस में भी है ये लोग, रिलायंस पावर भी इनका एक पार्ट है। सो लेट्स टॉक इन डिटेल अबाउट डेट रिडक्शन इन रिलायंस इंफ्रा। So Reliance Infra may big moves in defense, debt reduction and market may be a market win. So market massive defense investment may 1.2 billion US dollar project investing 100 billion over the next 10 years to manufacture explosive ammonium and small arms in Maharashtra. उसके बाद global joint ventures targeting potential tie-up with 6 international defense companies to bolster productions and expertise. अगर हम बात करें इनकी victory in arbitration, they have won 780 crore in arbitration against Damodar Valley Corporation, unlocks a bank guarantee of 600 crore and significantly improves the company's financial outlook. Rising global capital, FCCB issuance, planning to raise 350 million through the foreign currency convertible bonds with ultra low 5% interest. कन्वर्टेबल टर्म्स होंगी इनकी, बॉन्ड्स कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी ऑफ 330 पर शेयर। इनका जो माइलस्टोन रहेगा वो यही रहेगा कि दे आर रिड्यूसिंग देयर debt massively. Debt cut means reduce debt from 3,831 crores to 475 crores. With dues cleared to major leaders in LIC, Edelweiss, ARC and ICICI Bank, right? With strategic investment wins and proactive debt management, Reliance Infra is on a strong growth path. Stock is up 60% this month.
अब एक बार दोबारा से चल के देख लेते हैं कि what exactly is happening in the stock, और वहां से हम लोग स्टडी करेंगे what can be our, here is Reliance Infra in front of you, Reliance Infra, एंड इसका हम डेली चार्ट को स्टडी करेंगे और देखते हैं कि उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है। डेली चार्ट में अगर हम स्टडी करते हैं तो वी फाइंड दैट 250 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं 300 के आसपास। अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है टिल 300 आप और इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब वेरी स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन इज गोइंग टू बी 200, आप वहां पे और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर आप इन सारे जोन्स में एक्यूमुलेट करते हैं 200, 250 एंड 300, आपको पहला टारगेट इसमें 342 का आता हुआ दिखाई देगा, और 342 और रादर आई वुड से कि 350 क्रॉस होने के बाद ये स्टॉक जो है आपको 400, 450, 500 ये सारे टारगेट्स भी दे सकता है। तो रिलायंस इंफ्रा इज माय थर्ड स्टॉक एज ऑफ नाउ। अब एंड में जो बेस्ट स्टॉक जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो विच इज बीन जस्ट गोइंग अप एंड अप एंड अप, but a lot of new information will be coming up. I'm not sharing you right now till I get the complete understanding. The stock name is Dixon Tech, right? Dixon Tech is on a volatile up move, right? ऊपर ही ऊपर ये चल रहा है स्टॉक। अगर आपको याद होगा तो हमने इसका बाइंग दिया था इस जगह पे 2900 पे। फर्स्ट बाय जब दिया था February of 2023 ऐसे कुछ दिया था, 2900 पे दिया था। वहां से चलते चलते ये स्टॉक ने हाई लगाया, ऑलमोस्ट लाइक 16,000 का हाई लगाया। अब इसमें अभी भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। एवरी डिप इज गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी for you to accumulate as much as you can in Dixon Technology, because Dixon Technology has a lot of products coming up. Some information which we have got, but I will not be able to share as of now because I need the correct source of information. Till then you can just keep accumulating small quantity। 14-15 हजार का स्टॉक है तो आप छोटी छोटी क्वांटिटी में accumulate कर सकते हैं आने वाले 10 साल का होराइजन रख के, and definitely expect good returns in Dixon Technology. It's not an intraday stock, it's not it's a positional stock. Every dip is going to be an opportunity, and trend line पे अगर ये गिरता है बार बार, अभी भी देखिए ट्रेंड लाइन पे एक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ से आपको एक अप मूव आने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे सकती है। फर्स्ट टारगेट आपका डेफिनेटली 16,000 रहेगा, 16,000 बाद 25, 20, 25, 30 ये सब टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। With this I'll be signing off। थोड़ा लंबा वीडियो है, थोड़ा ज्यादा बातें हो गई, बट आई होप यू ऑल हैड द वंडरफुल festival celebration at your home, and we too had very good time। and मिलते हैं लाइव मार्केट में कल के दिन। डू जॉइन मी फॉर लाइव ट्रेडिंग एवरी सिंगल डे एंड मेक मनी। आज का स्टॉक था जो मैंने लाइव मार्केट में आपको दिया था, सिया राम सिल्क, सिया सिल्क। अगर आपने ट्रेड किया था नीचे लिखिए सिया सिल्क, सिया सिल्क। This is the stock that we had given. We gave a buy at about 595, and the stock went on to make a high of, it made a high of 627. So that was our trade of today in the live market. See you in the live market tomorrow. All the best. Take care.